मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस अध्ययन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिंग मेन यूनिट्स मीन्स आरएमयू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है कि देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने सुना होगा कि जो रिंग मेन यूनिट होता है उसमें 3 वे 4 वे 5 वे इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये बे क्या होते हैं? देखिए, बे एक्चुअली क्या होते हैं कि मान लीजिए कि देखिए जो आरएमयू है उसमें 2 इनकमर तो होंगे ही होंगे, उसमें 2 इनकमर होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने आउट गोइंग है। अगर एक आउट गोइंग है तो 2 इनकमर 1 आउट गोइंग, मतलब 3, यानी कि 3 वे का हो गया। अगर इसी तरीके से अगर 2 आउट गोइंग है तो 2 आउट गोइंग है तो 2 इनकमर और 2 आउट गोइंग, तो क्या होगा कि ये 4 वे हो गया। इसी तरीके से अगर 3 आउट गोइंग है और 2 इनकमर है तो 3 2 5, यानी मतलब ये 5 वे हो गया। ये एक्चुअली में कंपनी डिजाइन करते हैं, जो कंपनी बनाती है, जैसे कि एबीबी कंपनी हो गया, सीमेंस हो गया, C&S हो गया। ये भी जो भी इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हैं, ये जो बनाती है आरएमयू, ठीक है, उसमें वो डिजाइन करती है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन सा आरएमयू का ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग भी वो अपना बनाती है। 3 वे का बना लिए, 4 वे का बना लिए, 5 वे का बना लिए। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे हम जो सीखेंगे कि आरएमयू जो होता है, रिंग मेन यूनिट होता है, इसको हम चलाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपके हाथ में हैंडल दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि आपको चलाना है, तो इस क्लास में आपको ये पूरी चीज़ अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आरएमयू के बारे में। देखिए, मैंने पहले ही सिंगल लाइन डायग्राम बना रखा है रिंग मेन यूनिट का। इसमें से मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे एलबीएस है। एलबीएस मतलब होता है लोड ब्रेक स्विच। सीटी करंट ट्रांसफार्मर सबको पता है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सबको पता है। और आपका इसमें हो गया आई ऐसा स्लैश करके, और सीए इसका मतलब इनकमर होता है, और स्लैश करके जीए इसका मतलब आउटगोइंग होता है। ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए, इसमें ये जो होता है पीटी, इसमें ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ है ये आरएमयू के अंदर का चीज़ है। अंदर का मतलब कि ये आपका ये बस बार है। ये जो गया हुआ रेड कलर का, ये आप जो देख रहे होंगे, ये क्या आपका है? ये आपका बस बार है। ये आपका बस बार है। ठीक है, इसमें से एक आपका है लोड ब्रेक स्विच लगा हुआ है इन कमर में। इसमें भी आपका लोड ब्रेक स्विच लगा हुआ है इन कमर में। ठीक है, इसमें से आइसोलेटर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये आपका आउटगोइंग है। ठीक है, आउटगोइंग में आपका आइसोलेटर सॉरी आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी आइसोलेटर, क्योंकि ये जो आउटगोइंग इसका भी सेम होता है और इनकमर का इसमें भी सेम होता है। क्लियर है? इसमें देखिए, इसमें सीटी लगा हुआ है, इसमें भी रिंग टाइप सीटी लगा हुआ है। रिंग टाइप है, सीटी लगा हुआ है, इसमें भी सीटी है, इसमें भी सीटी है, इसमें भी सीटी है, इसमें भी सीटी है। ये आपका 2 इनकमर हो गया, 3 आउटगोइंग हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 5 वे आरएमयू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 5 वे आरएमयू है। ये टोटल ये बंद है, ये टोटल ये चारों तरफ से बंद है। मतलब मैंने लिख दिया इनक्लोज्ड इन SF6 गैस हैविंग प्रेशर इज 1.3 बार। मतलब कि ये जो टोटल बंद है, ठीक है, इसके अंदर SF6 गैस होता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे SF6 गैस होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रेशर का बार होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है 1.3 बार इसमें होता है। देखिए, 1.3 बार कह लीजिए, या आप इसको 130 किलो पास्कल कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। कोई 130 किलो पास्कल में पढ़ाते हैं, कोई 1.3 बार। ये आपकी ऐसे इसमें क्या है कि क्वेश्चन वगैरह भी ऐसे पूछते हैं कि 130 किलो पास्कल या 1.3 बार, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर जिस फॉर्म में दिया हुआ रहे, यानी कि अगर बोर के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो आप ये बार के फॉर्म में समझाएंगे। अगर केपीए के मतलब किलो पास्कल के फॉर्म में रहेगा तो आप किलो पास्कल के फॉर्म में आप आंसर देंगे। क्लियर है? देखिए, अब हम इसको चलाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि कोई बच्चे का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर ये तो आपने एक आरएमयू का दिखा दिया, अब हमें रिंग बनाना है, दूसरे आरएमयू से बनाना है, 2-3 आरएमयू को एक साथ में ऐसा रिंग कनेक्ट करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपका ये इनकमर गया हुआ है और यहाँ से आपका ये दूसरा इनकमर है। ठीक है, तो इसी इनकमर को क्या करेंगे ना, इसी को क्या करना है, आपको ऐसे घुमाना है, ऐसे रिंग बनाना। इसी इनकमर का जो फीडर जाएगा, उसको जो दूसरा आरएम होगा उस तरीके में इसको ले जा करके इसी फीडर को रिंग बनाना। मान लिया जाए कि इससे फॉल्ट आ गया, तो हम इससे इस फीडर के द्वारा हम चला सकते हैं। ये जो सिंगल आरएमयू है, पहले इसी से हम अच्छा से समझते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो मैं एक प्रॉपर वे में जो रिंग वाला होता है सिस्टम, वो रिंग वाला का एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। पहले ये इसको अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है, फिर मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें आरएमयू ऑपरेट करना है।
देखिए आरएमयू ऑपरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है कि देखिए हम आउटगोइंग से मान लीजिए कि हमें ये फीडर यानी ये जो फीडर चला हुआ है यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे 1 2 3, इसमें जो इंजीनियर वहाँ पे किया, यहाँ से 3 फीडर निकाला है। एक फीडर कहीं और के लिए जा रहा है, इस गांव के लिए जा रहा है, एक फीडर इस गांव के लिए जा रहा है, एक फीडर इस गांव के लिए जा रहा है। इस तरीके से उसने 3 फीडर निकाला है। तो हमें चाहिए कि इस लाइन पे हमें कोई काम करवाना है, इस लाइन पे हमें मेंटेनेंस का करवाना है या कोई भी नया पोल वगैरह कुछ भी इरेक्शन करवाना है इस लाइन पे। तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो अपना इनकमर हो गया, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हम इसका लाइन बंद कर देंगे और अपना काम कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा है, तो उस स्थिति में हमें इनकमर ही बंद करना पड़ता है। लेकिन इनकमर अगर आप बंद करते हैं, अगर आप इनकमर बंद कर रहे हैं तो देखिए अगर ये इनकमर बंद कर रहे हैं तो इसमें आपको इसको छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा कि आरएमयू जो होता है, आरएमयू एक मोनोमीटर लगा हुआ होता है। मोनोमीटर जो होता है वो अगर आपका ग्रीन मतलब कि ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन में है, ये सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ग्रीन जोन में है मतलब कि आपका ये क्यूचिंग करेगा, ये सब सिक्स जो क्यूच कर देगा। अगर जैसे कि रेड जोन वगैरह में होता है तो इसको बिल्कुल ही ऑपरेट नहीं करना है। ग्रीन जोन में रहेगा तो आप इनकमर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस फीडर से, मान लेते हैं कि इस फीडर से लाइन चार्ज है, मान इस फीडर से यहाँ से कोई फीडर, यहाँ से लाइन चार्ज है, ये हमने लाइन को कर दिया चार्ज। अब ये लाइन चार्ज हो गया तो मतलब कि ये पूरा का पूरा बस बार ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लें यहाँ से फिर मैंने इसको ऐसे चार्ज कर दिया, यहाँ से इसको हमने चार्ज कर दिया और यहाँ से इसको हमने चार्ज कर दिया। ये देखिए टोटली ये हो गया चार्ज। यहाँ से ये इस फीडर से ये टोटली चल रहा है, तो ये चार्ज हो गया आपका, ये चार्ज हो गया आपका, ये चार्ज हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको काट देते हैं, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसका शटडाउन ले रहे हैं, मतलब शटडाउन मतलब कि लाइन बंद कर रहे हैं, अगर इसको आपने हटा दिया मतलब यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम ये क्या है, आइसोलेट हो चुका है। आप इस पे भी काम करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी काम करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी काम करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इसका इनकमर से मतलब कि शटडाउन लेने का प्रोसेस। मतलब आप इनकमर से इसका पूरा लाइन बंद कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। जो लोड ब्रेक स्विच होता है ये इसीलिए होता है ताकि इसको आप लोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसमें एलबीएस लगा हुआ होता है ये इसलिए ही होता है कि इसको आप लोड पे ऑपरेट कर सकते हैं, लोड ब्रेक स्विच के द्वारा। लेकिन आप ऐसा आउटगोइंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका ये आउटगोइंग से शटडाउन लेना है, इस पोर्शन से आपका शटडाउन लेना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आप आइसोलेटर को खोल लेंगे। अगर आप डायरेक्ट आइसोलेटर को खोल लेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखिए सबसे पहले तो इसमें लोड कनेक्टेड होता है। लोड कनेक्टेड है सर्किट ब्रेकर मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस पर करंट की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि इस पे लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने आइसोलेटर का फंक्शन पढ़ा होगा कि आइसोलेटर जो होता है ये ऑफ लोड पे ऑपरेट होता है, ऑन लोड पे इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। मान लीजिए आइसोलेटर ऐसा लगा हुआ है, मान लीजिए कोई फीडर से ऐसा लगा कनेक्टेड है, इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से कनेक्टेड है। आप इसको ऐसा कनेक्टेड होता है, आप इसको ऐसा करके सीधा ऐसा हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ना तो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें मतलब आप जैसे इसको हटाएंगे तो कितना तेज इसमें मतलब कि आग का चिलगारी होगा, ठीक है, कितना तेज होगा इसको ऐसे हटाइएगा तो। लेकिन यही चीज़ अगर आप पहले ब्रेकर बंद कर दिए उसके बाद आप हटाएंगे तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल लाइन बंद है। तो आप इसको बिल्कुल से आसानी से हट जाएगा, कोई इसमें आग वाग लगने की संभावना नहीं रहेगी। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। इसमें एलबीएस में क्या होता है, इसमें क्यूचिंग मीडियम होता है, क्यूचिंग मीडियम के रूप में ये सब 6 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं बिना कोई लोड वोड हटाए हुए, इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप इसको बंद कर रहे हैं, आप जब कोई भी आउटगोइंग को बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ज़रूरी होता है कि सर्किट ब्रेकर आप ऑफ कीजिए। क्योंकि आप जैसे सर्किट ब्रेकर को आप ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि सर्किट ब्रेकर ऑफ हो रहा है, मतलब इस पर कोई लोड नहीं है। अब सर्किट ब्रेकर आपका हो गया ऑफ, अब यहाँ पे आपने ऑफ कर दिया। अब जब सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया है तो इसका जो आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर ऑफ करने के बाद आप इसको आइसोलेटर को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ये तरीका होता है किसी भी आरएमयू को चलाने का, ठीक है। बात समझ में आई? अगर कोई भी अगर इसमें दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसमें जो आउटगोइंग होता है इसमें सेटिंग के लिए न्यूमेरिकल रिले वगैरह लगा हुआ होता है। इसका जो सीटी का फंक्शन होता है ये तो क्लास वगैरह तो पता होगा ना, 0.5S
0.5S इसका क्लास होता है, ध्यान रखिए। ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये मीटरिंग के लिए होता है। ये जो सीटी लगा हुआ होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मीटरिंग के लिए होता है, ये मीटरिंग के लिए होता है। और इसमें जो ये सीटी लगा हुआ होता है, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि ये फॉर प्रोटेक्शन। क्लियर। इसमें जो ये जो सीटी, ये जो रिंग टाइप सीटी लगे हुए होते हैं, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और इसमें जो इनकमर लगे हुए होते हैं, ये होते हैं क्या, ये मीटरिंग के लिए होते हैं। इसका एक्यूरेसी का होता है 0.5S होता है। क्लियर। इसमें जो आपका पीटी है, ये तो आपका एक ज्वेलरी कनेक्ट होता है। इसमें जो पीटी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा, ये एक ज्वेलरी के रूप में कनेक्ट होता है, जिसका वोल्टेज आप यहाँ पे 230 वोल्ट हो सकता है तीनों फेज के लिए। अगर R/B है तो इसमें तीनों के लिए आपका 230 वोल्ट हो जाएगा। और ये जो पीटी होता है, अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ फेज वोल्टेज की बात करेंगे, तो सिर्फ फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो आपका ये 63.5 वोल्ट यहाँ पे AC चाहिए। और इसमें लाइन वोल्टेज की बात करें तो 110 वोल्ट चाहिए। क्लियर है, मार्कर भी ठीक है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है। वैसे इसमें अगर कुछ और पूछना वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि जो हमारा क्लास चल रहा था AC फंडामेंटल्स वाला, उसमें हम सिंगल फेज AC सर्किट देखेंगे। ठीक है।